इस एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा प्रयागराज के बारे में, अर्ध कुंभ के बारे में, माघ मास की महिमा के बारे में, माघ मास में कल्पवास के बारे में, मिनी कुंभ क्यों कहते हैं, कितना खर्च आएगा, संगम के बीचों बीच जाकर दो अलग अलग नदियों का होता हुआ संगम दिखाऊंगा, क्यों सरकार को स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ती है कल्पवास के दौरान, क्यों वो साधु जो सब कुछ छोड़ चुके हैं, कपड़े, खाने का मोह, परिवार का मोह, रहने का मोह, लेकिन कुंभ में नहाने के लिए तलवारें निकल जाती हैं, क्यों होता है कल्पवास, क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, किस समय पर जाना उत्तम है, क्यों इसे प्रयागराज कहा जाता है, सभी प्रयागों का राजा है, एक ही डुबकी में कितनी नदियों की डुबकी लगाने का फल मिलता है। तो अंत तक बने रहिएगा, वरना कुछ ना कुछ हमेशा की तरह छूट जाएगा, पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी जब जानेंगे इसकी महिमा का कितना फल है। तो प्रयागराज स्टेशन आपको मैंने दिखाया था और सुबह का समय था, इतनी धुंध थी कि आपके आगे पीछे कौन खड़ा है नहीं दिखेगा, पास में जाती हुई गाड़ियां कब गायब हो जाएंगी आपको दिखेगा नहीं। लगभग जनवरी फरवरी में, जिसमें भयंकर ठंडी होती है, लोग घरों में कंबल पहनकर सोते हैं, गद्दों में सोते हैं, हीटर जलाकर घरों में सोते हैं। ऐसे में लोग क्यों कुटिया में आकर दिन में 3 बार इतने ठंडे पानी में स्नान करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जो आप जानते हैं, और जो नहीं जानते वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले शुक्रिया मोदी जी को और योगी जी को, जिन्होंने इलाहाबाद से स्टेशन बना दिया प्रयागराज। जब उनमें ताकत थी तो उन्होंने प्रयाग को इलाहाबाद बना दिया, हमने प्यार से मांगा, नहीं दिया, तो हम में ताकत आई तो हमने इलाहाबाद को प्रयाग कर दिया। कुछ गलत किया क्या? कुंभ मेले के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उसे शॉर्ट में बता देता हूँ। हर तीर्थ स्थान में 12 साल के बाद में कुंभ का मेला लगता है। तो 4 जगह पर लगते हैं कुंभ के मेले। गंगा जी में 12 साल के बाद में, फिर 3 साल के बाद दूसरी जगह लगेगा नासिक में, महाराष्ट्र में 12 साल के बाद में, उज्जैन में शिप्रा नदी में 12 साल के बाद में, और यहाँ पर प्रयागराज में 12 साल के बाद में लगता है कुंभ का मेला। लेकिन कुछ स्थानों पर मिनी कुंभ लगता है, लेकिन सिर्फ प्रयागराज में हर साल कल्पवास की महिमा है, और कल्पवास में कुंभ का ही पुण्य मिलता है। हजारों बोट हैं यहाँ पर, अपनी बोट निकालने में नाक में दम आ जाता है, और उसमें भी अगर आपको सामने कुछ दुख नहीं रहा और ठंडे पानी में जाकर नहाना हो तो उस आनंद की आप कल्पना नहीं कर सकते। तो शॉर्ट में बताता हूँ कि कुंभ का मेला क्यों लगता है। समुद्र का मंथन हुआ, देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया, उसमें से निकला विष और उसमें से निकला अमृत। तो अमृत पी लिया देवताओं ने और विष पी लिया महादेव ने, सब जानते हैं, इसीलिए उनका गला पड़ गया नीला और महादेव के लाए नीलकंठ। लेकिन जो अमृत मिला था वो राहु लेकर भाग गए, और बाद में मोहिनी स्वरूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने वो अमृत हासिल किया और देवताओं को पिलाया। अमृत यानी जिसे पीने के बाद अमर हो जाते हैं, कोई मरता नहीं है, तो वो बात है सतयुग की। लेकिन आज अमर होना का मतलब है कि आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आप मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। इसीलिए ही साधु जो सब कुछ छोड़ चुके हैं कुंभ में नहाने के लिए आ जाते हैं। किसी तीर्थ स्थान नहीं जाएंगे लेकिन कुंभ में नहाने आते हैं। तो साधु आ जाते हैं, मोदी जी आ जाते हैं, योगी जी आ जाते हैं, अमित शाह जी आ जाते हैं, लेकिन आप कब समय निकाल कर आएंगे? कई साधु संत इन दिनों में यहाँ कई तरह की कथाएं करते हैं, जैसे कि भागवत। धीरे धीरे बीच में आपको कल्पवास के बारे में बताता रहूँगा। तो 45 दिन भक्त यहाँ पर आकर संकल्प करते हैं, कोई 7 दिन, कोई 1 दिन, कोई 30 दिन रहता है, कोई 45 दिन रहता है, और मेरे जैसा पापी 1 ही घंटे में स्नान कर कर भाग जाता है। 2022 में पूर्णिमा में 30 लाख लोगों ने दर्शन किए, मकर संक्रांति पे 75 लाख लोगों ने दर्शन किए, 16 जनवरी
मौनी अमावस्या को 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने दर्शन किए और वसंत पंचमी पर 50 लाख ने किए। लेकिन अभी आपको बताता हूँ कि अगर आप डुबकी लगाना चाहते हैं, मैक्सिमम पुण्य लेना चाहते हैं और भीड़ भी कम मिले, तो वो है महाशिवरात्रि का दिन। क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन कल्पवास का आखिरी दिन होता है और महाशिवरात्रि पर अलग अलग तीर्थों में लोग बढ़ जाते हैं। एक तो तीर्थ बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में बढ़ जाते हैं और कुछ लोग अपने ही शहरों में बड़ी बड़ी पूजाओं के संकल्प करके अनुष्ठान करते हैं। तो यहाँ पर भीड़ कम होती है और पुण्य हजारों गुना। तो सबसे पहले मैं गया प्रयागराज में, सुबह सुबह डुबकी लगाई। उसके बाद में 1 से 1.5 घंटा लगता है विंध्यवासिनी शक्तिपीठ जाने में और फिर वहाँ से 2 से 3 घंटे में आप पहुँच जाएंगे काशी। तो तीनों आप एक ही दिन में कर सकते हैं। हरिद्वार की तरह यहाँ भी एंट्री होती है कि आपके कितने पीढ़ियों से लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं। यहाँ स्नान करने से कई तरह के पाप कट जाते हैं और मरने पर आत्मा को ज़्यादा कष्ट नहीं भुगतना पड़ता। तो कुछ लोग 1 दिन का संकल्प करते हैं, कुछ 3 दिन का, कुछ 7 दिन का, कुछ 30 दिन का, कोई 45 दिन का, लेकिन कुछ लोग 12 साल तक यहाँ आने का संकल्प करते हैं। लोग सुबह 4 बजे उठते हैं और इतने ठंडे पानी में संगम में, जहाँ पर गंगा और यमुना जी का मिलन है और सरस्वती जी गुप्त रूप से मिलती हैं, तो वहाँ पर जाके स्नान करते हैं, फिर कथाएं सुनते हैं, खुद पुराणों की किताबें पढ़ते हैं। 45 दिन या 7 दिन रहेंगे तो और करेंगे भी क्या, हजारों गुना फल मिलता है। इतनी ठंडी में ज़मीन पर सोना, एक समय खाना खाना, निराहार या फलाहार करना। कल्पवास के पहले दिन संकल्प किया जाता है कि कितने दिन रहेंगे। तुलसी और भगवान शालिग्राम की स्थापना की जाती है और पूजा की जाती है टेंट से बाहर जाकर। नवरात्रि की तरह जौ के पौधे बोए जाते हैं और कल्पवास खत्म होने पर तुलसी को प्रवाहित कर दिया जाता है। शालिग्राम और जौ के पौधे को लोग घर ले जाते हैं। तो चलिए संगम पर आएंगे तो खर्चा कितना होगा। प्रयाग पहुंचते ही बोट वाले आपके आगे पीछे घूमना शुरू हो जाएंगे। कोई 200 मांगेगा, कोई 300 मांगेगा, लेकिन उनकी परवाह किए बिना जहां से बोटें जा रही हों वहां तक आप चल के जाइए। बोट में संगम तक ले जाने के लिए 50 रुपये लगेगा। अगर आप गंगा जी के इसी किनारे पे नहाना चाहते तो कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन संगम पे जहाँ पे गंगा जमुना का दोनों पानी आपको साफ साफ अलग दिखेगा, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो बोट आने जाने का 50 रुपये लेगी। वहाँ पे ब्राह्मण बैठे हों तो संकल्प जरूर करवा लीजिएगा, 50 रुपये में कर देंगे। 10 रुपये का दूध मिलेगा, वो नदी में चढ़ा दीजिए। 10 रुपये का फूल और अगरबत्ती वगैरह दिखा के गंगा जी का पूजन कर लीजिएगा। अब आप आगे जानेंगे कि इस यात्रा का ऐसा तो क्या महत्व है कि साधु सब कुछ छोड़ चुके भी यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, सूर्य के साल में 2 बार अयन होते हैं, एक दक्षिणायन और दूसरा उत्तरायण। यानी सूर्य के उत्तर की तरफ अयन करते हैं, उसे उत्तरायण कहा जाता है। जीना तो ठीक, इस समय पर मरना भी इतना उत्तम माना गया है कि भीष्म पितामह एक नहीं कई बाणों की पीड़ा सहन करते रहे, बाणों की शेष शैया पर सोकर, ताकि वो उत्तरायण में अपने प्राण त्याग सकें। बाणों के बेड पर सोए थे क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो बेस्ट टाइम पर प्राण छोड़ने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो उन्होंने उत्तरायण पर छोड़े थे। और ये पर्व की शुरुआत, कल्पवास की शुरू भी उत्तरायण से ही होती है। माघ मास उत्तरायण के आसपास ही शुरू होता है और माघ पूर्णिमा पे ही ख़त्म होता है। तो कोई 30 दिन मनाता है और कोई 45 दिन तक इस पर्व को मनाता है। तो महिमा समझाने से पहले आपको बताता हूँ कि प्रयाग किसे कहते हैं। जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं उसे संगम कहते हैं, प्रयाग कहते हैं। जहाँ 3 नदियाँ मिलती हों उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी संगम विशेष फलदायी होता है क्योंकि यह तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक हैं। तो अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी नदियों का संगम होता है। यहाँ एक डुबकी लगाकर आप कितनी नदियों में डुबकी के पुण्य का फल प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले सरस्वती जी पूरे भारत में लुप्त रूप में, गुप्त रूप में बहती हैं, लेकिन वो सिर्फ बद्रीनाथ के माना गांव में दिखती हैं। वहाँ पर सरस्वती जी का संगम होता है अलकनंदा जी के साथ में, जो स्वर्ग रोहिणी से आती हैं। स्वर्ग रोहिणी यानी पांडव जब मोक्ष पाना चाहते थे, स्वर्ग जाना चाहते थे, तो वो जिस यात्रा पर गए थे वो थी स्वर्ग रोहिणी, और वहाँ से आती हैं अलकनंदा जी। तो ये था पहला प्रयाग जिसका नाम है केशव प्रयाग। उसके बाद में यमुना, यमुना जो यम की बहन है,
इसलिए यम की त्रास से मुक्ति ले जाती हैं। यमुना जी शनिदेव की बहन है, इसीलिए 7.5 ही दूर हो जाती है इनमें स्नान करने से। तो यमुना में जी में और भी नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा, कैन, टॉन्स, हिंडन, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा। और उधर गंगा जी कैसे बनी? अलकनंदा जो स्वर्ग रोहिणी से आती हैं, जहाँ से पांडव स्वर्ग रोहिणी गए थे, और फिर बद्रीनाथ होके आती हैं। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा जी मिलती हैं दोरी गंगा से। नंद प्रयाग में अलकनंदा जी मिलती हैं नंदाकिनी नदी से। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा जी मिलती हैं पिंडारा नदी से। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा जी मिलती हैं केदारनाथ से आती हुई मंदाकिनी से। और देव प्रयाग में गौमुख से आती हैं भागीरथी, और यहाँ पर आकर कहलाती हैं गंगा जी। और ये सब नदियाँ आकर मिलती हैं प्रयागराज में, इसीलिए इसे राज की संज्ञा दी गई है। प्रयागों के राजा हैं, क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। और गंगा जी में कितनी नदियाँ मिली, यमुना जी में कितनी मिली, सरस्वती में कितनी मिली, तो सबका पुण्य मिलता है। कुछ लोग कल्पवास शुरू करते हैं पौष पूर्णिमा से, और कुछ लोग मकर संक्रांति से ही शुरू कर देते हैं। वेदों से लेकर महाभारत, रामचरितमानस में भी उल्लेख है इस कल्पवास का। प्रयाग में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही शुरू हो जाता है कल्पवास। कल्पवास में 1 महीने के दिन का फल ब्रह्मा जी के 1 दिन का पुण्य मिलता है। और ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है 1 कल्प का, और 1 कल्प होता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का। यानी अगर 1 महीना आपने यहाँ पे कल्पवास कर लिया तो आप 4 युगों के फल प्राप्त करते हैं पुण्य के। इंसान पाप मुक्त हो जाता है और पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हर तीर्थ का कुछ महत्व होता है। उन कुछ दिनों में यात्रा का फल कई हजार गुना मिलता है। इन 45 दिनों में कल्पवास का पुण्य यानी 4 युगों का फल मिलता है। वरना नागा साधु हमसे ज़्यादा धार्मिक है, उन्हें हमसे ज़्यादा नॉलेज है। आगे और महिमा सुनेंगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे। हर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है। खुद भगवान शिव ने कल्पवास करके ही त्रिपुर राक्षस को मारा था, तो क्या हम उनसे बड़े हैं? महाभारत में कहा गया है कि 100 साल बिना अन्न ग्रहण करके तपस्या करने का जो फल मिलता है वो माघ मास के कल्पवास से प्राप्त हो जाता है। प्रयागराज को प्रयागों का राजा ऐसा ही नहीं कहा जाता। पद्म पुराण में कहा है, माघ मास के स्नान से मनुष्य के शरीर में स्थित उपताप जलकर भस्म हो जाते हैं। गौतम ऋषि ने इंद्र जी को श्राप दिया था, और माघ मास स्नान से ऋषि श्राप से मुक्ति मिली थी। भृगु ऋषि के श्राप से विद्याधर को भी माघ मास स्नान करने से मुक्ति मिली थी। नरेश पुरावा को करूपता से मुक्ति मिली थी। यहाँ पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के सनकाद ऋषियों को कल्पवास करके आत्मदर्शन का लाभ हुआ था। मार्कंडेय ऋषि पांडव युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो व्यक्ति माघ मास के कल्पवास करके उपवास, स्नान, ध्यान, भजन करता है वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पतहि आओ सब कोई, देव धनुष किन्नर नर श्रेणी, सादर मंच ही सकल त्रिवेणी। तुलसीदास जी ने कहा है कि यह इतना पुण्यदायी है कि देवता, दानव, नर, किन्नर सब माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करके पुण्य को प्राप्त करते हैं। तो संभव हो सके तो कम से कम 1 रात जरूर बताइएगा प्रयाग में, मुझ जैसे राक्षस की तरह 1 घंटे में डुबकी लगा के मत भगाइएगा। तो अगर कल्पवास की कथा आज से पहले आपने नहीं सुनी थी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा, और भी लोगों को वीडियो फॉरवर्ड करें और धर्म का प्रचार करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे मुझे फ़र्क पड़ता है।